जय श्री राम जय हनुमान। साल का अंतिम मंगलवार 30 दिसंबर 2025 अपने आप में एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि भी है जो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मानी जाती है। मंगलवार स्वयं श्री हनुमान जी का दिन है, इसलिए विष्णु प्रिय तिथि और हनुमान जी के दिन का ये संगम एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। पूरे वर्ष 2025 की ओर पीछे मुड़कर देखें तो ये सच है कि ये वर्ष मंगल ग्रह के प्रभावों से गहराई से प्रभावित रहा और इसी कारण भारी उतार चढ़ाव, संघर्ष, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और घरेलू असंतुलन लगभग हर व्यक्ति ने महसूस किया। लोग किसी न किसी दुख, परेशानी या विघ्न से जूझते दिखाई दिए। व्यापारी हों या नौकरी करने वाले लोग, छात्र हों या गृहिणियाँ, बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, हर वर्ग ने किसी न किसी रूप में मंगल के इस भारी वर्ष को सहा। प्राकृतिक स्तर पर भी देश दुनिया ने कई अप्रत्याशित आपदाएं देखीं, जिसने ये अनुभव और भी स्पष्ट कर दिया कि ये वर्ष वास्तव में चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन अब जब हम 2026 के द्वार पर खड़े हैं तो ये अंतिम मंगल एक ऐसा अवसर बनकर आया है जहां हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस बीते वर्ष के सारे कष्ट, सारी अशुद्धियां, सारी भूल चूक, सारी भारी ऊर्जाएं हमारे साथ आगे न जाएं। साल का ये आखिरी मंगलवार एक दिव्य क्षण है जहां हम हनुमान जी के चरणों में अपनी अर्जी रख सकते हैं कि 2026 हमारे जीवन में शांति, स्थिरता और मंगलकारी ऊर्जा लेकर आए। हमें इस बात का रोना नहीं रोना चाहिए कि 2025 ने हमें क्या दिया और क्या छीन लिया, क्योंकि मनुष्य योजना बनाता है लेकिन भगवान की योजना हमेशा उससे कहीं विशाल और परिपूर्ण होती है। कई बार हमें वर्तमान की कठिनाइयां समझ नहीं आती। हमें लगता है कि जीवन हमारे विरुद्ध चल रहा है, पर भविष्य में जाकर हम महसूस करते हैं कि ईश्वर का दिया हर अनुभव, चाहे वो दर्द हो या संघर्ष, किसी न किसी महान कारण से ही आया था। भगवान कभी भी अपने भक्त को दुख देने के लिए दुख नहीं देते। वे हमेशा उसके भीतर छुपे बल को जगाने, उसे ऊंचा उठाने, उसे उसके वास्तविक मार्ग की ओर ले जाने के लिए ही परीक्षा देते हैं। इसी भाव से हमें इस आखिरी मंगलवार को हनुमान जी से विनम्र प्रार्थना करनी है कि हे श्री हनुमान जी, इस वर्ष जो भी अनजाने में हमने गलतियां की हैं, जो भूलें हमसे हुई, जिन कष्टों ने हमें घेरा, जिन बाधाओं ने हमें रोका, वे सब यहीं समाप्त हों। कृपा करिए कि 2026 हमारे लिए सुख, सफलता और नए शुभारंभ का वर्ष बने। यही वो दिन है जब मन में कृतज्ञता रखकर बिना शिकायत के पूरे विश्वास से अपनी अर्जी हनुमान जी के चरणों में अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि बीते वर्ष की हर सीख, हर घटना में कोई न कोई छिपी हुई भलाई अवश्य होती है और आगे का वर्ष कैसा होगा यह उसी भरोसे पर निर्भर करता है जो हम आज भगवान पर रखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाला वर्ष 2026 हमारे जीवन में खुशियां कैसे लेकर आए। इस साल के आखिरी मंगलवार का लाभ वास्तव में कैसे उठाया जाए ताकि हर संकट, हर बोझ, हर नकारात्मक ऊर्जा यहीं 2025 में रह जाए और हम नए वर्ष में एक नई रोशनी के साथ प्रवेश करें। ये विशेष मंगलवार हमें यही अवसर देता है कि हम अपने सभी दुखों को यहीं विराम देकर आगे बढ़ें। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में सक्रिय किया जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को अवश्य दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में शुभता, मार्गदर्शन और समस्याओं का समाधान लेकर आती है। और अब कमेंट बॉक्स में अपने हृदय की श्रद्धा के साथ मेरे आराध्य परमवीर संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज तथा उनके स्वामी प्रभु श्री राम जी का दिव्य नाम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां राम का नाम लिखा जाता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। ये नाम ही वो शक्ति है जो संकटों को काट देती है, पीड़ाओं को शांत कर देती है। जैसा कि कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जब ये पंक्ति हृदय में उतर जाती है तो सारे विघ्न अपने आप दूर होने लगते हैं, क्योंकि ये नाम स्वयं मंगल और कल्याण का स्रोत है। दोस्तों, साल का आखिरी मंगलवार इस बार अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दिन दशमी और एकादशी दोनों तिथियां एक साथ पड़ रही हैं और इसी कारण ये दिवस सिद्ध योग का निर्माण करता है। ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इस दिन किया गया हर पुण्य, हर उपासना, हर प्रार्थना कई गुना फल देती है। अब बात आती है कि इस पावन दिन आपको क्या करना है। यदि संभव हो तो आप श्री हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाएं। मंदिर जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि किसी कारण से बाहर जाना संभव ना हो तो चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने ही घर के मंदिर में पूरी श्रद्धा से ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 9 लड्डू लेने हैं। ये लड्डू मोतीचूर के हो सकते हैं, बूंदी के हो सकते हैं या फिर देसी घी वाले वे परंपरागत लड्डू जिन्हें हनुमान जी अत्यंत प्रिय मानते हैं। इन 9 लड्डुओं के साथ आपको 9 साबुत गुलाब के फूल भी लेने हैं। यदि देसी गुलाब मिल जाए तो सबसे उत्तम है, नहीं तो बाजार से ताज़े गुलाब ले सकते हैं। बस संख्या 9 ही होनी चाहिए, ना अधिक ना कम। इसके साथ ही आपको चमेली का तेल, सिंदूर और एक मीठा पान भी रखना है। यदि आप घर में ये पूजा कर रहे हैं तो यही सारी सामग्री घर के मंदिर में व्यवस्थित कर लें। आगे मैं बताऊंगा कि पूजा के बाद इस सामग्री का क्या करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, आपको हनुमान जी के समक्ष शांत मन से बैठना है। एक दीपक जलाएं, चाहे देसी घी का हो या चमेली के तेल का,
और उसे हनुमान जी को अर्पित करें। फिर पूरे समर्पण के साथ कहें, हे प्रभु हनुमान, मैं आपका बालक, मेरा नाम, मेरा गोत्र, मैं आपके चरणों में शरण लेकर बैठा हूँ। 2025 मेरे जीवन में जैसा भी रहा, अच्छा बुरा जैसा भी अनुभव मिला, सब आपके कृपा प्रसाद के कारण ही संभव हुआ। इसलिए मैं शिकायत नहीं करूँगा, बल्कि आपको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, बात बहुत सरल है। जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करते हैं जो सकारात्मक रहता है, मुस्कुराता है और हर परिस्थिति में हिम्मत बनाए रखता है। ऐसे व्यक्ति को देखकर अच्छा लगता है, और यदि वो कुछ दिनों तक नहीं मिले तो उसकी कमी भी महसूस होती है। पर वही व्यक्ति यदि लगातार होता ही रहे, शिकायत करता रहे, तो हम उससे दूर भागने लगते हैं। भगवान भी यही संदेश हमें सिखाते हैं कि उनके सामने शिकायतों का पहाड़ न लगाओ, वे सब जानते हैं। उनके आगे कृतज्ञता रखो और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में और सहजता से उतरता है। इसी भावना के साथ हनुमान जी से कहें, हे महाराज, 2025 आपकी कृपा से शांति से बीता, चाहे उसमें कठिनाइयां भी आई हों। यदि कोई दुख मिला तो वो मेरे कर्मों का फल रहा होगा, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब 2026 मेरे लिए मंगलमय हो। मेरी कमियों को दूर कर दीजिए, मेरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखिए। मुझसे जो भी भूल, अपराध, पाप अनजाने में हुए हों, उन्हें क्षमा कर दीजिए और आने वाले वर्ष में अपनी असीम कृपा वर्षा करते रहिए। ये प्रार्थना आप अकेले के लिए भी कर सकते हैं और परिवार, बच्चों, जीवन साथी या किसी प्रियजन के लिए भी। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवक, हर कोई इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है, बस भाव सच्चा होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास अटूट होना चाहिए। अब जब आपने हनुमान जी से प्रार्थना कर ली, उसके बाद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है श्री गणेश जी का स्मरण। हर बार की तरह मैं फिर याद दिला दूं कि बिना गणपति बप्पा के नाम की कोई भी पूजा सिद्ध नहीं होती। इसलिए आप अपने मन को शांत करके 5 बार प्रेम से मंत्र बोलें, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। 5 बार इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही संपूर्ण पूजा के द्वार खुल जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम के स्मरण से शुरुआत करें। यदि आप चाहें तो श्री चंद्र कृपालु भजम मन गुनगुना सकते हैं, और यदि ये संभव ना हो तो केवल श्री राम नाम का जाप भी उतना ही प्रभावकारी है। जब ये हो जाए तब आप राइट हैंड में एक लड्डू और एक गुलाब का फूल रख लें। मेरे पास अभी गुलाब उपलब्ध नहीं था, पर आपने अपने पास अवश्य रखना है, एक लड्डू और एक फूल। अब आप हनुमान चालीसा का एक पाठ करें, और पाठ पूर्ण होते ही ये लड्डू और गुलाब का फूल हनुमान जी को अर्पित कर दें। फिर दूसरा लड्डू और दूसरा गुलाब का फूल हाथ में लें, और फिर एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर उसे भी प्रभु को भेंट कर दें। इसी प्रकार कुल 9 बार हनुमान चालीसा पाठ करना है, और हर पाठ के साथ एक लड्डू व एक गुलाब का फूल समर्पित करते जाना है। मान लीजिए जैसे 9 दीपक जलते हैं, वैसे ही ये 9 पाठ, 9 पुष्प और 9 लड्डू मिलकर 9 ग्रहों और 9 दिशाओं की बाधाओं को शांत करते हैं। जब ये 9 पाठ पूरे हो जाएं, तब आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद मीठे पान का भोग लगा दें और प्रेम से कहें, प्रभु, जो भी मेरे मन में है, जो भी मेरी व्यथा है, जो भी मेरे संकल्प हैं, वे आज आपके चरणों में समर्पित हैं। पूजा का यह भाग यहीं पूर्ण हो जाता है। अब यदि आपने ये संपूर्ण उपाय घर में किया है, तो पूजा में उपयोग किए गए चमेली का तेल, सिंदूर और पान को आप निकट के किसी भी मंदिर में जाकर रखाएं। यदि हनुमान मंदिर उपलब्ध हो तो उत्तम, नहीं तो किसी भी मंदिर में शिवलिंग के निकट भी रख सकते हैं। गुलाब के सभी फूल भी वहीं मंदिर में अर्पित कर दें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, इन 9 लड्डुओं का दान। ये 9 लड्डू आपको भूखे या ज़रूरतमंद लोगों में बांटने हैं, चाहे वो सड़क पर बैठे हुए गरीब लोग हों, चाहे कोई वृद्ध, कोई असहाय, कोई दरिद्र, बस वो उन लोगों में हों जिनके जीवन में वास्तव में कठिनाई है। आप चाहें तो सभी 9 लड्डू एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम फल तब मिलता है जब आप 9 अलग अलग व्यक्तियों को एक एक लड्डू देते हैं। इसमें थोड़ा परिश्रम अवश्य है, लेकिन यही मेहनत आपके ऊपर मंडराते शनि के कष्ट को शांत करती है, क्योंकि लड्डू मंगल का प्रतीक है, और मंगल यानी हनुमान जी। जब मंगल का भोग शनि के अधीन किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो शनिदेव प्रसन्न होकर बाधाओं को दूर कर देते हैं। यही कारण है कि ये छोटा सा कर्म 2026 के मार्ग के सारी कठिनाइयां हल्का कर देता है। यदि आपने ये उपाय मंदिर में किया है,
तब भी नियम वही रहता है। सारी सामग्री वहीं रख दें और 9 लड्डू 9 पात्रों में बांट दें। इसमें कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बस वो ज़रूरतमंद होना चाहिए। यहाँ कोई मेहनतकश व्यक्ति जो अपनी रोजी रोटी के लिए परिश्रम करता है। इतना सा कार्य आपको 30 दिसंबर को करना है। इसके बाद 2026 की आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी ये भी समझ लीजिए। कई लोगों का 2025 संतोषजनक नहीं बीता। कई इच्छाएं अधूरी रह गईं, चाहे वो संतान की इच्छा हो, विवाह की, करियर में सफलता की, सरकारी नौकरी की, व्यापार बढ़ाने की या जीवन का कोई भी सपना। इसलिए एक छोटा सा उपाय मन में रखिए। आप अपनी इच्छा एक कागज़ पर लिखकर अपने पूजा स्थान में चुपचाप रख दें। जब वो इच्छा पूरी हो जाए तब उस कागज़ को जलाकर उसकी राख हवा में उड़ा दें या उसे जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि जब इच्छा पूरी हो जाए तो उसे प्रकृति को लौटा देना चाहिए। इसी से नए संकल्प का मार्ग खुलता है। अगली बार जब नई इच्छा करनी हो तो नया कागज़ लिखकर रख देना। इसमें कोई कठोर नियम नहीं। रोजाना बस इतना ध्यान रखें कि उस कागज़ को छूकर दूर से ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते रहें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक रखें। ये मंत्र आपकी मनस्थिति को शुद्ध रखता है और आपकी इच्छा शक्ति को जगाता है। अंत में बस इतना याद रखिए कि जब आप सच्चे मन से ये उपाय करते हैं, विश्वास के साथ अपना संकल्प हनुमान जी के चरणों में रखते हैं, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। क्योंकि जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ कृपा बरसनी ही बरसनी है। ये आपकी हर मनोकामना को साकार करने में अद्भुत रूप से सहायक होती है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को 30 दिसंबर से पहले जितना हो सके उतना आगे भेजें, ताकि हर घर में बैठा भाई और हर बहन इस आखिरी मंगलवार का पूरा लाभ ले सके और उनके जीवन में भी 26 दिसंबर नई रोशनी लेकर आए। आप सभी ने इस वीडियो को अंत तक मन लगा कर देखा, इसके लिए हृदय से आभार। जय श्री राम। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है।